अल्लाह सुभान, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में थोड़ा सा बेदारी बेदारी। सुभान अल्लाह। एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में दामने अहले बैत। नबी फरमाते हैं जो इन दोनों को पकड़े रहेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि हमें उसने गुमराहियत से बचा लिया। हमारे एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन। अब यहां पर जरा होश में आइए, नबी ने क्या दिया? फरमाया मैं तो जा रहा हूं मगर दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, इन्हें मजबूती से पकड़े रहो तो कभी गुमराह नहीं होगे। एक कुरान और दूसरे अहले बैत। कुरान पढ़ते रहो, अहले बैत से मोहब्बत करते रहो। सुभान अल्लाह। तो हमारे एक हाथ में कुरान होना चाहिए और दूसरे हाथ में अहले बैत। अब हमने क्या किया? नबी ने एक हाथ में कुरान दिया और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन। सब लोग का दिमाग हाजिर है मेरी तरफ जी। अब हमने क्या किया? एक हाथ में जो कुरान था उसमें ढोल पकड़ लिया और दूसरे हाथ में जो दामन अहले बैत था उसको तो पकड़े हुए हैं, लेकिन कुरान की जगह पकड़ लिया ढोल। इसलिए पूरी उम्मत का बज रहा है ढोल। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अल्लाह जाने कौन सा मुफ्ती जिन आ जाता है। साल भर हमारे पीछे लोग नमाज पढ़ते हैं, हमसे मसला पूछते हैं। अल्लाह जाने मुहर्रम का नया मुफ्ती कहां से आ जाता है। क्या कहने, बहुत खूब। किसी मुफ्ती की मानने को तैयार नहीं। फातिहा कराएंगे इमाम साहब से, मगर ढोल के बारे में हमें हद हो गई। 5 साल पहले मैं बलरामपुर में तकरीर कर रहा था तो मैंने कहा भाई एक हाथ में कुरान होना चाहिए, आप लोगों ने ढोल पकड़ लिया। तो कहने लगा अरे हजरत ढोल के बारे में कुछ ना कहियो। मैंने कहा क्यों? बोले हमारे पीर साहब ने लिखा कि ढोल बजाना सवाब है और उस पर 40 मुफ्तियों के दस्तखत हैं। अल्लाह जाने मुफ्त के मुफ्ती कहां से आ गए। अब तो जिसको देखो मुफ्ती बना घूम रहा है। जी बेशक। पूरी जिंदगी में 5 मसले लिख दिए, अगर मुफ्ती ना कहो तो उसका मूड खराब। बेशक। पहले मुफ्ती कभी कभी कोई कोई होता था जी। अब तो जिधर देखो मुफ्तियों की मंडी लगी हुई है। फतवा पूछने वाले कम है, बताने वाले ज्यादा। बेशक। उर्दू भी लिखना सही से नहीं आता, मगर मुफ्ती साहब को मुफ्ती ना कहो तो चेहरे पर उन जलाल आ जाए। मुफ्ती इस्लामिक चीफ जस्टिस होता है। बेशक। और उसकी इस्लाम में बहुत अहमियत है, मगर जब सही मानों में मुफ्ती हो। बेशक। तो अल्लाह ने, नबी ने हमें एक हाथ में कुरान दिया मगर हमने पकड़ लिया ढोल। बेशक। अरे होश में तो रहो मुसलमानों, क्या ये ढोल बजाना, गाना बजाना, ढोल बजाना, क्या ये किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे की पहचान कभी रही है? कभी नहीं। अगर ढोल बजाना सवाब होता तो अल्लाह की कसम मिंबर पर कसम लेकर क्या कहता हूं कि आपसे ज्यादा हम बजाते। मगर देखा है किसी मुफ्ती आलिम को, अहले सुन्नत वल जमात के किसी आलिम को कि उसने ढोल बजाया हो? नहीं। हाँ, किताबों में इतना मिलता है कि जब मेरे इमाम का सरे पाक दिमश्क की सरजमीन पर ले जाया जा रहा था और जब दरबार यजीद में ले जाने की तैयारी चल रही थी तो खुशियों के मारे यजीदी ढोल बजा रहे थे। अल्लाह। पढ़ो इस्लामिक इतिहास, पढ़ो तारीख। इसलिए मैं खुदा का वास्ता देख करके मेरी कौम अर्ज करता हूं, मान जाओ, होश में आ जाओ। एक मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहे हो आप अपने बच्चों को जिन हाथों से ढोल बजवाते हैं उन्हीं हाथों से अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाइए। सुभान अल्लाह। 10 मुहर्रमुल हराम का मुबारक दिन जिसमें मेरे इमाम शहीद हुए थे, होता तो ये कि हर घर में कुरान ख्वानी होती। जरूरी नहीं है कि 15 लोग कुरान शरीफ पढ़ने वाले हाफिज मिल जाएं। अरे भाई, आपको जितना कुरान पढ़ना आता है उतना ही पढ़ो।
बेशक और अगर कुरान नहीं पढ़ सकते तो कम से कम कलमा शरीफ तो याद है ना, बेशक चारों तीनों कुल शरीफ, चारों कुल शरीफ याद है ना, जी सुभान अल्लाह माशाल्लाह कहना जानते हैं ना आप। बेशक तो अपने घरों में हर 10 मुहर्रमुल हराम को जिक्र खैर करके उसे इमाम हुसैन की रूह पाक के लिए बतौर सवाब पेश करें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया इन दोनों को पकड़ लो, और साथ ही साथ ये भी फरमाया कि कुरान और मेरे अहले बैत ये दोनों भी आपस में कभी जुदा न होंगे। बेशक कुरान अहले बैत के साथ और अहले बैत कुरान के साथ। सुभान अल्लाह। इसी वजह से न दुनिया ने देखा कि नबी के सीने में है कुरान और सीने के ऊपर है हुसैन। क्या कहें? और दुनिया ने करबला में वो मंजर भी देखा कि नेज़े पर सरे हुसैन बुलंद है, फिर भी लबे हुसैन हिल रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, क्योंकि हुसैन न कुरान से जुदा है न मेरा कुरान हुसैन से जुदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह। आज मैं किसी जलसे में नहीं बल्कि अवामी मीटिंग में आया हूं। अब आपसे यहां सब लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे ही चलता रहेगा या आप अपने मुआशरे में बदलाव लाना चाहते हैं? बोलो भाई। बदलाव लाना चाहते, बदलाव चाहते हैं ना? देखो 4 या 5 हाथ उठ रहे हैं हजरत, फुल मूड में है हजरत कि अभी तो 4 मुहर्रम है। ऐसा है, बैठ जाओ, उस बैर बैठो आप। ये लोग कहते हैं कि पहले मौलवी नहीं थे क्या, ये नए नए मौलवी कहां से आ गए? ऐसा है, मेरी बात सुनो आप लोग। देखिए इमाम हुसैन शहीद हुए थे ना, सबको मालूम है। तो शहादत के मौके पर ढोल बजाने का मतलब क्या होता है वो मैं समझना चाहता हूं। अगर किसी के घर में कोई मैयत हो तो आप वहां जाके ढोल बजाएंगे? बोलो भाई। और पहले देखिए ऐसा है, पहले पूरे इलाके में कोई एक मौलाना होते थे। पहले आपके पास कभी कभी खाने के पैसे नहीं होते थे, आज अल्लाह ने इतना दिया है कि 100 आदमियों को खिला सकते हो। बेशक। पहले आप साइकिल से नहीं पैदल चलते थे, आज कार से आप घूम रहे हैं। बेशक। हर चीज में तरक्की हुई है, तो अल्लाह के करम से इल्म में भी तरक्की हुई है। बेशक बेशक। आप अब भी ये कहते रहेंगे कि साहब पहले मौलाना नहीं थे क्या, अब कहां से आ गए? ये गलत बात है। अपने उलमा का कहना माना करो, अल्लाह ने इसका हुक्म फरमाया है। और इस तरह की दरीदा दहनी और जबान से इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना, ये इस्लाम और अहले इल्म उलमा की तौहीन है। बेशक बेशक। समझ गए? अच्छा ढोल बजा, अब मैं, हाँ, जो बलरामपुर में हजरत मेरे साथ हुआ था, उन्होंने कहा हजरत 40 मुफ्तियों के दस्तखत हैं कि ढोल बजाना सवाब है। अल्लाह अकबर। तो मेरे तो होश उड़ गए, मैं क्या करूं? फिर अल्लाह ने मेरे जहन में एक बात डाली फौरन, और मजमे में ऐसा इंतशार के लगता था कि लड़ाई तैयार। पूरा मजमा खड़ा, बोले हजरत आप तकरीर करिए, हम सुनेंगे आपकी तकरीर। कौन होता है? इस तरह से मजमे में लड़ाई तैयार। तब मैंने मजमे को कंट्रोल किया और उनसे पूछा जो ढोल बजाने की बात कर रहे थे। मैंने कहा भाई एक बात बताओ कि ढोल बजाना ज्यादा सवाब है या कुरान पढ़ना ज्यादा सवाब है? बेशक। सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि ढोल बजाना ज्यादा सवाब है या कुरान पढ़ना ज्यादा सवाब है? कुरान पढ़ना। अगर आपकी नजर में कुरान पढ़ना ज्यादा सवाब हो तो मेरे इमाम की रूह के लिए कुरान पढ़ के इसाले सवाब कर दो। सुभान अल्लाह। और आपकी नजर में ढोल ही बजाने से हुसैन खुश होंगे तो कयामत के दिन खुदा के यहाँ जवाब आपको देना। सुभान अल्लाह। ये मत कहना कि उलमा आए थे और पैसा लेकर के चले गए, मजे मार के चले गए, हमें कोई समझाने वाला नहीं आया। आज शहीदाने करबला का वास्ता दे करके भेला गांव वालों, अल्लाह का वास्ता दे करके कहता हूं कि अपने बच्चों को भी ढोल बजाने से रोको। बेशक। कुरान पढ़ाओ अपने बच्चों को।
क्योंकि मेरे नबी ने दो ही चीजें दी हैं, अहले बैत और कुरान। सुभान अल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह अमल करेंगे आप, इंशाअल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कुरान करीम की तिलावत करेंगे, तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह। एक मुल्क है स्वीडन, स्वीडन। अभी उस मुल्क में भाईजान, अभी 1 महीना पहले उस मुल्क में कुरान को जलाया गया था। अल्लाह, मालूम है ना आपको? कुरान को नजरे आतिश किया गया। हम हिंदुस्तान के मुसलमानों की पुरानी आदत है कि हम खाली धरना देते हैं, बस 10,000 लोग इकट्ठा हो जाएं, धरना हो जाए, बात खत्म। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या दुनिया के कुरान की तौहीन करने वालों को आप इसी तरह से जवाब देंगे? मैं 3 साल से मुल्क के कोने कोने में तकरीरें करना पहुंचा और कुरान की तरफ लोगों को तवज्जो दिलाई। और अगर इसी मजमे में मैं पूछूं कि भाई कुरान के लिए कौन जान देगा, तो हर शख्स का हाथ उठेगा कि मौलाना हम कुरान के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। बेशक। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कुरान हमारी जाने मांगेगा तो सबसे पहले मेरी जान हाजिर है कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। सुभान अल्लाह। लेकिन याद रखिए, कुरान आपकी जाने लेने के लिए नहीं आया है, कुरान आपकी जाने बचाने के लिए आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कुरान के लिए जान तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? बेशक। क्या कहें? इस मजमे में मैं पूछूं कि कितने लोगों को कुरान आता है, तो 40% वो होंगे जिन्हें बिल्कुल नहीं आता। बेशक। हाथ मत उठाओ भैया, एक जगह मैंने हाथ उठवा के बहुत शर्मिंदगी झेल चुका हूं। 1000 से जायद लोग होंगे। मैंने कहा भाई कितने लोगों को कुरान आता है, तो बस बहुत कम हाथ उठे। मैं शर्मा गया। उस दिन से मैंने हाथ उठवाना छोड़ दिया। लेकिन मेरा जहां तक अंदाजा है, इसी मजमे में पूछूं कि कितने लोगों को कुरान पढ़ना आता है, तो 40% वो होंगे कि जिन्हें बिल्कुल नहीं आता, और 30% वो होंगे जिन्हें आता है, और 30% वो होंगे जिन्हें आता तो है मगर कच्चा कच्चा। उनसे पूछो भाई साहब कुरान आता है, तो कहते हैं हजरत आता तो है मगर कच्चा कच्चा, यानी जिंदगी में खुद पक गए। अगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान, अगर 70-80 साल की जिंदगी में कुरान न सीख सके तो पूछना चाहता हूं किस बात के मुसलमान हो? बेशक। क्या कहने, बहुत खूब। सिर्फ गोश्त खाने के मुसलमान हो, सिर्फ शादियों में पैसे उड़ाने वाले मुसलमान हो, सिर्फ धरती पर बोझ बने हुए हैं। अगर 70-80 साल की जिंदगी में कुरान न पढ़ सके तो मियाँ कुरान की तौहीन करने वालों को जवाब देने की हिम्मत आपके पास नहीं है। इसलिए मेरे YouTube पर तकरीर पड़ी हुई है, और मैंने गोरखपुर में पिछले साल, गोरखपुर शहर से 20 किलोमीटर करीब में मैंने तकरीर किया था, और मैंने उस वक्त भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, अगर कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान देने की बारी आएगी तो इंशाअल्लाह हम पेश करेंगे, मगर हमसे कुरान हमारा जान का नजराना नहीं मांगता। और दूसरी बात यह है, हमारा ऐलान यह है कि हम धरना नहीं देंगे, हम एहतजाज नहीं करेंगे। अगर कुरान के खिलाफ कोई जबान खुलेगी, अगर कुरान के खिलाफ कोई कलम चलेगा, अगर कुरान के खिलाफ कोई आंख इशारा करेगी, तो हम ऐलान करते हैं कि धरना नहीं देंगे, एहतजाज नहीं करेंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तान की हालत देख रहे हैं। हम अपना ही हक मांगने के लिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे ही सीनों को गोलियों से छलनी किया जाता है, और हमारे ही बच्चों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। इसलिए आज के जलसे में ऐलान करता हूं कि अगर कुरान के खिलाफ कोई जबान चलेगी, कोई कलम चलेगा, तो हम धरना नहीं देंगे, एहतजाज नहीं करेंगे, बल्कि हमारा अगला कदम यह होगा, अगर कुरान के खिलाफ कोई एक जबान खुलेगी तो हम बदले में 100 जबानें कुरान पढ़ने वाली तैयार कर देंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मुझे बताइए कि अपने बच्चों को कुरान सिखाएंगे ना?
इंशाअल्लाह। बोलो भाई बोलो। हजरत आपसे अल्लाह का वास्ता दे करके ये रुमाल फैला करके अर्ज कर रहा हूं कि इस बस्ती में क्या आसपास की किसी भी बस्ती में ये मिशन छेड़ दो कि कोई भी बच्चा आपका बगैर कुरान पढ़ा न रह जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। आपका कोई भी बच्चा, अरे बोलो भाई, बेदार होंगे या ऐसे ही चलता रहेगा? बोलो। सुभान अल्लाह। 1 महीना पहले स्वीडन में कुरान शरीफ को आग के हवाले किया गया था कि नहीं? सबको मालूम है ना। अब मैं इसमें बयान कर रहा हूं मजमे में, तो जो चीज अखबारों में छप चुकी है, पूरी दुनिया न्यूज में पढ़ चुकी है, आंखों से वीडियो के जरिए से देख चुकी है, तो उसमें छुपी रहने वाली कौन सी बात है? इसलिए आप बेदार हो जाओ और कुरान करीम से मोहब्बत करो और ये मिशन छेड़ दो कि आपका बच्चा कोई भी बगैर कुरान पढ़ा। बोलो भाई, होगा? कहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जी जान की बाजी लगा दो, इंशाअल्लाह कोई भी बच्चा बगैर कुरान पढ़ा ना रहने देंगे इंशाअल्लाह। बेशक। कोशिश करो, आप हिम्मत करो। और मियाँ, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर उम्र 60 साल भी हो गई है तब भी आप कुरान सीख सकते, और अगर नहीं सीख सकते तो अल्लाह आपके गुनाहों को माफ़ फरमाए, मगर गलती से अपने बच्चों को बगैर कुरान पढ़ा मत छोड़ना। और मोहल्ले के बच्चों को पकड़ पकड़ के कुरान शरीफ सिखाना, किसी हाफिज़ कुरान के पास ले जाना, मदरसे में ले जाना, मस्जिद में ले जाना, मगर अपने बच्चों को कुरान ज़रूर पढ़वा देना। बेशक, सुभान अल्लाह। क्योंकि जब बच्चे कुरान पढ़ेंगे तो फिर कुरान पढ़ेंगे, ढोल नहीं बजाएंगे। हमारी बच्ची ढोल नहीं बजाती है। ये मौलाना फरीद साहब बैठे हैं, कारी वसीम साहब हैं, मौलाना महफूज साहब हैं। ये मौलाना महफूज साहब हमारे इमाम साहब के बेटे हैं। अल्लाह ताला इमाम साहब को शिफाता फरमाए, आमीन। ये ढोल बजाते हैं क्या? नहीं बजाते ना। कुरान शरीफ पढ़े हुए, जो कुरान शरीफ पढ़ा रहता है वो ढोल नहीं बजाता जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुरान तो पढ़े होते हैं, ढोल भी बजाते हैं। तो बस उनके लिए मैं क्या कहूँ, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत नसीब करे, आमीन। क्या कहूँ उनके लिए। चूंकि बात कहीं चल रही थी, हमारे बच्चों ने कुछ बातें याद दिला दी, कोई बुरी बात नहीं है। एक मिशन पर हमने काम कर लिया। अब आगे बढ़ूं, थोड़ी देर और सुनेंगे। बोलो भाई, ये क्या लाए हैं भाई? चाय? हाँ ठीक, हमारे सामने चाय हाजिर है। चाय काली भी होती है और बढ़िया भी होती है। गोरी नागोरी चाय मुंबई में पी लो तो 3-4 दिन तक मूड ही ठीक रहे। और कहीं कहीं चाय ऐसी कि चाय के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। तो चाय अच्छी कब बनती है? जब दूध प्योर हो और अच्छा हो, चाय की पत्ती अच्छी हो, चीनी बेहतरीन, शक्कर तो आमतौर पर एक ही जैसी होती है, लेकिन अच्छी चाय कब बनेगी? जब चीनी बेहतरीन हो, दूध ओरिजिनल हो, अच्छा हो, अदरक अच्छा हो, चाय की पत्ती अच्छी हो, तब भेला गांव की अच्छी चाय बनती है। और अर्ज कर लेने दीजिए, जब नबी का नूर हो, अली का खून हो, फातिमा का दूध हो, फिर सुन लो, गौर से सुनिएगा, जब नबी का नूर हो, अली का खून हो, फातिमा का दूध हो, जब ये तीनों मिलते हैं तो उससे पैदा होने वाली चीज को हसन और हुसैन कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, बोलो सुभान अल्लाह। है ना, मटेरियल जैसा, सिस्टम वैसा। नबी का नूर है, अली का खून है,
फातिमा का दूध है। जब सब मिल गया तो उससे पैदा होने वाली जात को हसन और हुसैन कहते हैं। सुभान अल्लाह। इसी वजह से तो मौला अली फरमाते हैं अल हसन अशबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सदरी इल रास, सर से लेके सीने तक इमाम हसन देखने में हुजूर की तरह लगते थे। वल हुसैन अशबह नबी मा काना असफला मिन जालिक, और सीने से लेकर पैर तक मेरे हुसैन देखने में हुजूर की तरह लगते थे। यानी बड़े को देखो तो सर से सीने तक, और छोटे को देखो तो सीने से पैर तक नबी की तरह लगते थे। यानी इमाम हसन हुजूर के मुशाबे हैं सर से सीने तक, और इमाम हुसैन हुजूर के मुशाबे हैं सीने से पैर तक। यही वजह है कि जब नबी के विसाल के बाद सहाबा का दिल करता कि नबी को देखें तो हसन हुसैन को करीब करीब खड़ा कर दिया करते थे और नबी की याद ताज़ा हो जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जब आला हजरत बोले तो इस तरह बोले, एक सीने तक मुशाबे, क्या कहने, एक वहां से पांव तक। सुभान अल्लाह। हुस्न सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का, और साफ शक्ले पाक है। दोनों के मिलने से आया खत्ते तौअम में लिखा है, ये दोबर का नूर का तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह। अब हजरत जब बात आ गई है इमाम हसन और हुसैन की तो पूरा मजमे की तरफ से आवाज आनी चाहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन इस्मान मिन अहलिल जन्नह। हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती नाम हैं, और मेरे नबी से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक 500 साल के जमाने में इस रुए जमीन पर किसी का नाम हसन हुसैन नहीं था। जब नबी के नवासे पैदा हुए तो एक का नाम है हसन और दूसरे का नाम है। अब थोड़ा रंग में आ जाओ ताकि मैं भी तकरीर कर लूं। नबी फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह। हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। इन्नल हसन वल हुसैन हुमा रैहानी मिनद दुनिया। एक हदीस में है नबी फरमाते हैं, हजरत याला बिन मुर्रा से रिवायत है, नबी ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। यानी मैं और हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। तो हुसैन का जिक्र मेरा जिक्र है। हुसैन से दुश्मनी मुझसे दुश्मनी, हुसैन से मोहब्बत मुझसे मोहब्बत। हाजिर रखिएगा जहन को। और नबी फरमाते हैं इन्नल हसन वल हुसैन हुमा रैहानी मिन दुनिया। नबी फरमाते हैं बेशक हसन और हुसैन मेरे दुनिया के दो फूल हैं, फूल। सुभान अल्लाह। यही वजह है कि नबी इन दोनों को कभी चूमा करते थे, कभी सूंगा करते थे, कभी चूसा करते थे। और हजरत अबू हुरैरा कहते हैं यमतस्सु लुआबल हुसैनी कमा यमतस्सु रजुलु तमरता। नबी इमाम हुसैन का नबी इमाम हुसैन का लुआब फूक शरीफ ऐसे चूसते थे जैसे आदमी खजूर की गुठली को चूसता है। सुभान अल्लाह। तो नबी कभी चूसते हैं, कभी चूमते हैं, कभी सूंघते हैं, क्योंकि नबी फरमाते हैं ये मेरे दुनिया के दो फूल हैं। और ये आप भी जानते हैं कि फूल जैसा हो तो खुशबू वैसे ही होती है। फूल गुलाब का हो तो खुशबू गुलाब की होगी, फूल चमेली का हो तो खुशबू चमेली की होगी, और फूल मोहम्मद का हो तो खुशबू मोहम्मद की होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फूल जैसा हो खुशबू वैसे ही। हमारे बच्चे कोई गिल्ली डंडा खेलता है, कोई क्रिकेट, कोई फुटबॉल, और आजकल के बच्चे तो इतने एडवांस के मोबाइल चलाते हैं। 5 साल का बच्चा अपने बाप से ज्यादा मोबाइल जानता है। 7 साल का बच्चा अपने बाप को भी पढ़ा दे मोबाइल में। तो हमारे बच्चे अपने अंदाज में खेलते हैं, मगर नूर वाले ये बच्चे
सुभान अल्लाह। एक दिन दोनों की मुबारक हस्तियां मौजूद हैं और कुश्ती चल रही है। क्योंकि करबला में यजीदियों से दो दो हाथ करना था ना, इसलिए पहले ही से तैयारी है। दोनों की कुश्ती है। पहलवान का नाम है इमाम हसन, दूसरे पहलवान का नाम है इमाम हुसैन। कुश्ती कराने वाले हैं कायनात के दुल्हा और कुश्ती देखने वाली है सैयदा फातिमा ज़हरा। अब दोनों पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं, इमाम हसन हुसैन से, हुसैन इमाम हसन से। सुभान अल्लाह, दोनों लड़ रहे हैं। अब नबी फरमाते हैं इमाम हसन से, बेटा हसन, हुसैन को इधर से पकड़ो, हुसैन को इधर से पकड़ो, हुसैन को इधर से पकड़ो। यानी नबी हजरत इमाम हसन को दाव सिखा रहे हैं। तो हजरत फातिमा से रहा ना गया, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आप बड़े को दाव सिखा रहे हैं, छोटे को नहीं। बड़े से कह रहे हैं हुसैन को इधर से पकड़ो, हुसैन को इधर से पकड़ो। छोटे को सिखाना चाहिए लेकिन बड़े को सिखा रहे हैं। आप हसन को दाव सिखा रहे हैं, हुसैन को नहीं। तो नबी फरमाते हैं, फातिमा, इमाम हसन को दाव मैं सिखा रहा हूं और हुसैन को दाव फरिश्तों का सरदार जिब्राइल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है शान इमाम हसन। और अब एक रिवायत मेरी माँ बहनें सुनेंगी, बड़ी प्यारी और खूबसूरत रिवायत है। ये इस तकरीर का निचोड़ है। हजरत उसामा बिन जैद कहते हैं, गौर से सुनिएगा भाई, चूंकि काफी रात हो गई है और मैं सोच रहा हूं कि शहादत का जिक्र कर दिया जाए, क्योंकि बगैर शहादत के जिक्र की महफिल ना तमाम मालूम होती है। हजरत बहुत गौर से इसको सुनिएगा। हजरत उसामा बिन जैद कहते हैं कि एक दिन मैं किसी काम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए तो एक चादर ओढ़े हुए थे हुजूर, और चादर के नीचे कोई चीज छुपी हुई थी। हजरत उसामा बिन जैद कहते हैं कि जब मैं अपने काम से फारिग हो गया तो मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये चादर के नीचे आपने क्या छुपा रखा है? तो मेरे नबी ने चादर को हटाया तो एक पहलू में इमाम हसन बैठे हैं और दूसरे पहलू में इमाम हुसैन बैठे हैं। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, उसामा, हाजान इब्ना या व इब्ना इब्नती, ये दोनों मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी के बेटे यानी मेरे नवासे हैं। सुभान अल्लाह। मेरे बेटे भी हैं और मेरे नवासे भी हैं। उसके बाद मेरे नबी ने दोनों नवासों को हाथ में लेकर के दुआ के लिए हाथ उठाए थे। सुभान अल्लाह। और दुआ किया था मेरे नबी ने, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा। ए अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, मेरे रब तू भी इन दोनों से मोहब्बत फरमा। व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, और जो इन दोनों से मोहब्बत करे मेरे रब तू उससे भी मोहब्बत फरमा। ए इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों, अगर यह आपकी मोहब्बत सच्ची है और बिल यकीन सच्ची है तो मुबारक हो। अगर आप हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो मेरा रब आप सबसे मोहब्बत फरमाता है। मेरे नबी ने दुआ की थी, अल्लाह, जो मेरे इन दोनों बेटों से मोहब्बत करे तो उनसे भी मोहब्बत फरमा। अमा इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले, सुभान अल्लाह, मुसलमान तो हैं ही, कितने गैर मुस्लिमों को हमने देखा है कि वो ताजिया बनाते हैं। कितने गैर मुस्लिमों को हमने देखा है कि वो महफिल इमाम हुसैन में शरीक होते हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। और बहुत सारे गैर मुस्लिम तो वो हैं जो अपने नाम के साथ हुसैनी भी लगाते हैं। बेशक जी, ऐसे लोगों की कमी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। उस शख्सियत का नाम है इमाम हसन हुसैन। लेकिन जब वो दुनिया में तशरीफ लाए तो हजरत उम्मुल फजल बिन्त हारिस, ये नबी की सगी चची हैं,
इन्होंने एक दिन ख्वाब देखा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गई। अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, आज मैंने ऐसा ख्वाब देखा है कि मैं उसको बयान करते हुए घबरा जाती हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, चची घबराओ ना और ये बताओ कि वो ख्वाब क्या है। तो हजरत उम्मुल फज़ल बिन्त हारिस ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो ख्वाब ये है कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा काट करके मेरी गोद में रखा गया है। तो हजरत मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, चची ये ख्वाब तो बहुत प्यारा है, इंशाअल्लाह अनकरीब फातिमा के घर में बेटा होगा और सबसे पहले वो तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। यही हुआ। हजरत उम्मुल फज़ल बिन्त हारिस की गोद में सबसे पहले इमाम हुसैन तशरीफ लाए। पैदा होने के बाद आप जहनों में इंतशार ना बर्पा करें और बड़े ही सुकून के साथ तशरीफ रखें। अब मैं अपनी तकरीर के आखिरी मरहले की तरफ चला हूँ। हजरत, जब इमाम हुसैन पैदा हुए थे उसी वक्त से बहुत सारे सहाबाई किराम को इस बात की इत्तिला थी कि इमाम हुसैन करबला में शहीद होंगे। खुद हजरत अली भी जानते थे, हजरत फातिमा भी जानती हैं और मेरे नबी भी जानते हैं कि मेरा ये प्यारा नवासा इमाम हुसैन, मेरा प्यारा नवासा हुसैन करबला में शहीद कर दिया जाएगा। गौर से सुनिएगा मेरे भाइयों। फिर एक दिन वो मौका भी आया कि बारिश का फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, या अल्लाह, मुझे अपने नबी की बारगाह में हाजिर होने का मौका दे दे और इजाजत दे दे। अल्लाह ने बारिश के फरिश्ते को इजाजत दी और बारिश का फरिश्ता मेरे नबी की बारगाह में हाजिर होता है। इतने में हजरत इमाम हुसैन दौड़ते हुए हुजूर की गोद में आकर के बैठ गए। बारिश का फरिश्ता हाजिर है और इमाम हुसैन नबी की गोद में है। अब जब नबी की गोद में उस फरिश्ते ने इमाम हुसैन को देखा, नबी कभी इधर से चूम रहे हैं कभी उधर से चूम रहे हैं, तो बारिश के फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या आप इस बच्चे से मोहब्बत करते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ, मैं इस बच्चे से बहुत प्यार बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो बारिश के फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिस बच्चे से आप मोहब्बत करते हैं, इन्ना उम्मता का सतक़्तुलु, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत इस बच्चे को शहीद कर देगी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और मेरे आका की मेरे आका का चेहरा मुबारक आंसुओं से भर गया। मेरे आका कभी हुसैन को देखते हैं, फिर रोते हैं, फिर देखते हैं, फिर रोते हैं। पता चला गम हुसैन और मोहब्बत हुसैन में रोना ये मेरे नबी की सुन्नत है। मेरे नबी ने उस मौके पर आंसू बहाए तो उस फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं करबला की वो मिट्टी उठा करके ले आऊं जिस मिट्टी पर हुसैन शहीद होंगे। हजरत, फरिश्ते को इजाज़त मिली और वो फरिश्ता मिट्टी लेकर के आया जो सुर्ख मिट्टी थी। मेरे नबी ने उस मिट्टी को लेकर के हज़रत उम्मे सलमा के हवाले कर दिया। ये हज़रत उम्मे सलमा नबी की बीवी हैं और हम तमाम मोमिनीन की माँ हैं, उनके हवाले किया। और मेरे नबी ने फरमाया, उम्मे सलमा, जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए समझ जाना मेरा बेटा हुसैन करबला में शहीद कर दिया गया है। अल्लाह अकबर। और साथ ही साथ फरमाया, उम्मे सलमा, कभी कभी इस मिट्टी को देखती भी रहना और जिस दिन ये लाल हो जाए समझ लो मेरे बेटा करबला में शहीद हो गया। हजरत, उम्मे सलमा फरमाती हैं कि जिस दिन वो मिट्टी सुर्ख हुई थी मैंने वो दिन और तारीख याद रखी और पता चला बहुत कुछ दिनों के बाद कि ठीक उसी दिन जिस दिन मिट्टी खून बनी थी करबला में हुसैन और उनके साथियों को शहीद कर दिया गया था। हजरत, जब मेरे इमाम मदीना शरीफ से चले, यजीद का दबाव था कि हुसैन या तो बैत कर लो या लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ। हुसैन अज़्म मुसम्मम लेकर के
और अपने नाना से किया हुआ वादा निभाने के लिए कुरान की, चूंकि कुरान के हुक्म में यजीद अपनी शरारत से तब्दीली की कोशिश कर रहा था, मेरे हुसैन ने उसकी शरारत से पूरी उम्मत को बचाया और कुरान को तब्दील होने से बचाया, क्योंकि ये मेरे रब का हुक्म है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हम ही ने कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। मोअज़्ज़ज़ सामीईन, वो फरिश्ता, वो जिस दिन वो मिट्टी सुर्ख हो गई थी, खून बन गई थी, हजरत उम्मे सलमा को उसी दिन पता चल गया कि आज इमाम शहीद हो गए हैं। आप मदीने से मक्का शरीफ पहुंचे और मक्का शरीफ से 3 ज़िलहिज्जा यानी 8, 9, 10, 11, 12 5 दिन ये हज के दिन हैं और उन 5 दिन से 5 दिन पहले, 4-5 दिन पहले 3 ज़िलहिज्जा को मेरा हुसैन मक्का शरीफ से करबला की तरफ रवाना होते हैं। कूफे वालों ने झूठे खुतूत लिख करके आपको कूफा बुलाया और आपसे बैत करने का वादा किया था, लेकिन अपने वादे को उन्होंने पूरा न किया और इमाम हुसैन के साथ जुल्म ज़ाती के साथ पेश आए। गौर से सुनिएगा, करबला के लिए जब मेरे इमाम मक्का शरीफ से रवाना हुए तो 82 नुफूस कुदसिया थे, 82 अफराद थे, जिसमें 3 इमाम हुसैन के बेटे, सबसे बड़े बेटे हजरत अली अकबर हैं, यानी तीनों बेटों का नाम अली अली है। अली अली अली, अकबर का माना होता है सबसे बड़ा, औसत का माना होता है बीच वाला, असगर का माना होता है सबसे छोटा। तो अली अकबर, हजरत अली अकबर हैं जो करबला में शहीद हुए, और उनके बाद हजरत अली हैं, हजरत अली औसत, जिन्हें हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। 22 साल की उम्र थी और उन्होंने जामे शहादत नोश नहीं फरमाया और इमाम हुसैन के हुक्म से वो काफिले को लेकर के मदीना शरीफ तशरीफ लाए। और हजरत अली असगर यानी छोटे वाले अली, ये तीनों हजरात इमाम पाक के साथ में हैं। और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की माँ हजरत शहरबानो, इमाम हुसैन की 2 बीवियाँ उस सफ़र में हैं। हजरत शहरबानो जो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की माँ है, और हजरत अली असगर की माँ भी उस सफ़र में साथ में हैं। और इमाम हुसैन की बेटी बहन हजरत ज़ैनब और 7 साल की हजरत सकीना, ये सब इमाम हुसैन के साथ उस सफ़र में हैं। और ये मत समझिएगा कि इमाम हुसैन तो शहीद हुए हैं मगर इमाम हसन शहीद न हुए। इमाम हसन चूँकि पहले ही जहर देकर शहीद कर दिए गए थे, इसलिए वो करबला नहीं गए, मगर उनके 4 जवान बेटे, जिनमें हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला और हजरत उमर और हजरत अबू बकर, ये 4 इमाम हसन के बेटे, 3 इमाम हुसैन के बेटे और हजरत इमाम हुसैन के 5 भाई, यानी हजरत अली के 5 बेटे, हजरत अब्बास अलमबरदार, हजरत उस्मान, और नाम और भी हैं उनके, इस वक्त मेरे जहन में है लेकिन मुझे कहीं तशाबुह हो रहा है इसलिए मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ। 5 भाई हजरत 5 बेटे हजरत अली के उस सफ़र में हैं, और हजरत ज़ैनब के 2 बेटे, और मोहम्मद जो इमाम हुसैन के भांजे हैं वो भी करबला में शहीद हुए। हजरात, अल्लाह ना करे इस भेलगांव को कोई दिन ऐसा देखना पड़े जिस दिन एक ही घर से कई कई जनाजे उठे हों। ये दिन पहले देखने को कम मिलते थे, लेकिन आज जब किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई कार हादसा होता है, तो हमें पता चलता है कि एक एक घर से 4-4, 5-5 लाशें उठती हैं। जिस घर से 4-4, 5-5 लाशें उठें तो उस बूढ़े बाप का क्या आलम होता होगा जो अपने घर की लाशों को उठता हुआ देखता हो। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने करबला की जमीन पर 82 नुफूस कुदसिया साथ में थे, मगर अपने घर के 17 नौजवानों की लाश को मेरे इमाम ने करबला की जमीन पर उठाया है। यानी एक ही घर से 17 जवान, अहले बैत के 17 जवान करबला में शहीद हुए हैं। क्या आपने आसान समझ रखा है? और जुल्म ज़ाती ये कि आपने मसनूई करबला बना रखी है। कभी यहाँ करबला, उस गांव करबला ऐसी होती हैं
करबला में जानों का नजराना पेश किया गया है, इसलिए गुनाहों का अड्डा इन मसनूई करबलाओं को ना बनाओ। हजरत करबला एक है जहां पर इमाम हुसैन शहीद हुए थे। मोअज़्ज़ज़ सामीन, इस तरह से मेरा इमाम करबला की जमीन पर पहुंचता है और उनके पहुंचने से पहले एक मौका वो भी आया कि हजरत अली जब जंगे सिफ़ीन के मौके पर सफर फरमा रहे थे, सफर करते करते एक जगह आप रुक गए और रुकने के बाद फिर जमीन पर बैठ गए और जमीन पर बैठकर इतना रोए कि जमीन आंसुओं से तर हो गई। उसके बाद अपने मानने वालों को बताया कि एक दिन मैं नबी की बारगाह में हाजिर था तो मेरे नबी ने फरमाया, मैंने नबी को देखा कि नबी रोने लगे हैं, नबी के आंखों में आंसू हैं, अश्कबार हैं आंखें और नबी खूब रो रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया, सरकार आंखों में आंसू क्यों हैं? तो फरमाते हैं नबी कि मुझे हज़रत जिब्राइल ने आकर के बताया कि मेरे बेटे हुसैन को करबला में शहीद कर दिया जाएगा। जब करबला में मौला अली पहुँचे तो वहीं बैठ कर के रोने लगे और इतने आंसू बहाए कि ज़मीन भी आंसुओं से तर हो गई। हजरत, लेकिन तारीख शाहिद है, नबी भी जानते थे इमाम हुसैन शहीद होंगे, मौला अली भी जानते थे इमाम हुसैन शहीद होंगे, फातिमा भी जानती थी इमाम हुसैन शहीद होंगे, लेकिन कोई तारीख के हिस्से में ये बता नहीं सकता कि नबी ने ये दुआ कर दी हो, या अल्लाह मेरे नवासे हुसैन को बचा लेना, अली अकबर को बचा लेना। असल में हुसैन को उस दिन के लिए तैयार ही किया गया था। और आप ये समझते हो कि करबला में जो गर्दनों पर तलवारें चली तो उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। नबी फरमाते हैं कि शहीद को बवक्त शहादत बस उतनी ही तकलीफ होती है जैसे आपके बदन पे चूंटी काट ले या कोई आपका दोस्त आपके बदन पे नोच ले, तो जितनी तकलीफ आपको चूंटी काटने का वक्त होती है उतनी ही तकलीफ एक शहीद को उस वक्त होती है जब वो अल्लाह की रजा के लिए जामे शहादत नोश करता है। और हजरत, ये भी आप जान लो कि आज तक जितने लोग इस दुनिया से गए हैं सब के सब अपनी कब्रों में मौजूद हैं और मेरे नबी का वहां तशरीफ ले जाना और हजरत आदम का जन्नत में जाना यह उनका मौजज़ा है। बाकी सारे लोग जो अब तक दुनिया से जा चुके हैं सब अपनी अपनी कब्रों में मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह ने शहीद को इतना बड़ा मर्तबा अता फरमाया है कि शहीद की रूह सब्ज परिंदों के जिस्म में दाखिल हो करके जब चाहती है जन्नत चली जाती है और जब चाहती है जन्नत से बाहर चली आती है और जो दिल करता है जन्नत के मेवे खाया करती है। और हजरत, जब हमसे क़यामत में पूछा जाएगा क्या तुम दुनिया में दोबारा जाना चाहते हो, तो हम सब कहेंगे मौला दुनिया में हमें न भेज। लेकिन जब शहीद से पूछा जाएगा तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो शहीद कहेगा मौला मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि तुम मुझे फिर से दुनिया में भेज दे, मैदान हो और मेरे हाथ में तलवार हो, तेरे दुश्मन हो और तेरे नाम पे लड़ते लड़ते मैं जामे शहादत नोश कर जाऊं। मौला मेरी यही तमन्ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शहीद की तमन्ना यह होगी। बेशक हजरत, तो शहीद शहादत का दर्जा बहुत ऊंचा दर्जा है जी। अल्लाह उन बंदों को शहादत अता फरमाता है जिन्हें पसंद फरमाता है। आपने तो कभी जिंदगी में ये दुआ ना की होगी अल्लाह मुझे शहादत की मौत देना, कभी नहीं की होगी। आप कहते हैं अल्लाह अच्छी मौत दे देना, बिस्तर पे दे देना मौला, किसी से पानी मांगना ना पड़े, बस ये है हमारी दुआ। लेकिन हजरत उमर बिन खत्ताब की दुआ सुनिए, बुखारी शरीफ में है, वो जिंदगी भर ये दुआ करते रहे अल्लाह मुझे जब भी मौत देना तो अपने नबी के शहर मदीने में मौत देना, और जब भी मौत देना मुझे शहादत की मौत देना। लोग सोचते थे कि उमर मदीना भी मांगते हैं और शहादत भी मांगते हैं, लेकिन उस वक्त दुनिया को हजरत उमर की दुआ मकबूल मालूम हुई जब नबी के शहर में नबी की मस्जिद के मुसल्ले पर हजरत उमर नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और एक मजूसी ने आप पर हमला किया और इस तरह से आपने जामे शहादत नोश किया। इस तरह से आपको शहादत भी मिली है और नबी का मदीना भी मिला है। इसलिए लोगों
जिंदगी में ये भी दुआ किया करो, अल्लाह शहादत की मौत दे और अपने नबी के शहर में मौत दे। हजरत मेरे नबी मक्का जाते थे तो वहां दुआ करते थे, अल्लाह मुझे मक्के में मौत न देना, जब भी मौत देना मदीने में मौत देना। और खुद भी मेरे नबी ने फरमाया, ए लोगों अगर हो सके तो मदीने में आकर के मरो, क्योंकि मदीने में आकर के मरना तुम्हारा काम है और मदीने वाले की बख्शिश कराना ये तुम्हारे नबी का काम है। सुभान अल्लाह बेशक। हजरत मेरा इमाम अपने काफिले को लेकर के करबला की सरजमीन पर जाता है। चूंकि एक बात याद रखें, ये मैंने जितनी बातें बयान की हैं अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादातर कुरान और हदीस की रोशनी में बयान की है। अब जो मैं बयान कर रहा हूँ वो तारीख के वाक़यात हैं। हदीस और कुरान अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कहीं भी झूठ की गुंजाइश नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह हजरत। लेकिन हमारे उलमा अहले सुन्नत ने जो लिखा उसको बयान करने जा रहा हूँ। मेरे इमाम करबला में अपने साथियों के साथ पहुंच गए और पहले तो खुतबा देने की कोशिश की। 7 मुहर्रमुल हराम को मेरे इमाम पर पानी बंद कर दिया गया और अभी गर्मी का मौसम चल रहा है। आप में से इसी मजमे में बहुत सारे लोग वो होंगे जो प्यास की तमन्ना रखते हैं, जो पानी की तमन्ना रखते हैं। खुद मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं पानी पी लूँ। अल्लाह अकबर। 3 दिन भूखे प्यासे अरब इराक के रेगिस्तान में इमाम हुसैन है अपने साथियों के साथ। हजरत समझाते रहे लेकिन यजीदी बाज न आए। हजारों हजार फौजियों पर मुश्तमिल यजीद का वो लश्कर और 82 नफूस कुदसिया के साथ मेरे इमाम करबला की तरफ रवाना हुए। करबला 7 मुहर्रम को पहुंचे और उसके बाद अल्लाह की इबादत करते रहे, कोशिश करते रहे कि ये जंग ना हो, मगर चूंकि सब नबिश्ता तकदीर था, तकदीर में सब लिखा जा चुका था। हजरत अपने नाना से किया हुआ वादा मेरे हुसैन पूरा करने जा रहे हैं और अपने नाना जान के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने करीबियों की और अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए जा रहे हैं। हजरत यह के बाद दीगरे बहुत सारे नौजवानों को शहीद कर दिया। हजरत अब्बास अलमबरदार जिनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि खेमे में तशरीफ फरमा छोटे छोटे बच्चों को पानी पिला दिया जाए, हजरत अली अकबर की भी यही ख्वाहिश थी। हजरत कासिम भी अपने नाना जान के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करते हुए जामे शहादत नोश फरमा लेते हैं। हजरत इस तरह से शहादतें हो जाती हैं। तन्हा अब मेरे इमाम बचे हुए हैं। अली असगर जो 6 महीने के हैं और प्यास की वजह से बेचैन थे, शिद्दत की प्यास थी, तड़प रहे थे। कभी हाथ इधर मारते हैं कभी उधर मारते हैं। 6 महीने का बच्चा जब तड़पता है, अगर आपके बच्चे होंगे तो आप 6 महीने की बच्चा जब प्यास या माँ के दूध के लिए तड़पता है तो उसकी क्या कैफियत होती है। बच्चे का गला सूख चुका है, आपकी माँ लेकर के इमाम हुसैन की वारगाह में हाजिर होती हैं और फरमाती है, मेरे शोहरे, मेरे प्यारे शोहर, इन जालिमों के सामने मेरे छोटे से बच्चे को ले जाओ और इन्हें समझाओ ताकि इसे 2 बूंद पानी मिल जाए। मेरे इमाम उस बच्चे को लेकर के यजीदियों के सामने पहुंचते हैं और कहते हैं, यजीदियों अगर तुम्हारे नजदीक मुजरिम हूं तो मैं हूं, अगर तुम्हारे नजदीक दुश्मन हूं तो मैं हूं, लेकिन इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो ना, ये छोटे छोटे हाथों को फैलाकर तुमसे पानी की बूंदे मांग रहा है। खुदारा तुम मेरे नाना जान का कलमा पढ़ते हो, इस बच्चे के लिए, इस बच्चे की प्यास को बुझाने के लिए थोड़ा सा पानी दे दो। जालिमों ने पानी देने के बजाय हुरमला इब्ने काहिल ऐसा तीर मारा कि हजरत अली असगर 6 माह के नन्हे अली असगर के गले में पेवस्त हो गया और गले से निकल करके मेरी इमाम पाक के सीने में जागुजी हो गया, मेरे इमाम पाक के सीने में पेवस्त हो गया। और जब मेरे इमाम ने उस नेज़े को निकाला तो 6 माह के बच्चे के गले से खून का फव्वारा जारी हो गया। मेरे इमाम ने हसरत भरी निगाह देके से ऊपर देखा और अर्ज किया, मौला हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल फरमा। जो धीरे धीरे कदमों से उस लाश मुबारक को लेकर के खेमे की तरफ जा रहे हैं। चूंकि सांसें थम चुकी थी, माँ समझ रही थी कि बच्चे को पानी मिल गया
है, लेकिन जब उसने देखा कि बच्चे की तो रूह ही निकल गई है तो माँ आहें मार मार करके रोने लगी और बार बार अपने पिस्तान को अपने बच्चे के मुंह में देने लगी। काश मेरे बेटे एक बार अपनी माँ के पिस्तान से और लग जा। ये हाल था यजीदियों के जुल्म का। हजरात, जब इंतहा हो गई और जब सब ये के बाद दीगरे शहीद हो गए, तब मेरे इमाम खुद जामे शहादत नोश करने की तैयारी फरमाते हैं। और जैसे ही मेरे इमाम ने अपने अज़्म व इरादे को जाहिर किया तो 22 साल के हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो गए। नेज़े का सहारा लेकर के, बीमार थे, बिस्तरे अलालत पर थे, उठ करके खड़े हो गए। अर्ज करते हैं, बाबा जान मेरे होते हुए आप जामे शहादत नोश कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। बाबा जान मुझे भी नाना जान के दीन पर मर मिटने और शहीद होने की इजाजत दे दें। मेरे इमाम फरमाते हैं, बेटा ज़ैनुल आबिदीन, अगर तुम भी शहीद हो जाओगे तो इन औरतों को मदीना शरीफ तक कौन पहुंचाएगा? अगर तुम भी शहीद हो जाओगे तो मेरी नस्ल किससे चलेगी? बेटा ज़ैनुल आबिदीन, बेटा अली, अगर तुम भी शहीद हो जाओगे तो मेरे पास ये मेरे नाना जान, नानी जान और मेरी माँ की जो अमानतें हैं ये किसके हवाले करूंगा? मेरा बेटा, तुम्हें मैदान में नहीं जाना है और सब्र के साथ, हिम्मत के साथ अपने बाप की तरह रहना है और एक बेहतर बेटा बनने का, होने का सबूत तुम्हें दुनिया के सामने पेश करना है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बिस्तर अलालत पर लिटा दिया। उसके बाद मेरे इमाम खेमे में तशरीफ लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा शरीफ अपने सर पर रखा और हजरत अली की तलवार हाथ में ली। हजरत अमीर हमजा की पुष्ट ढाल को पुष्ट पर रखा और हजरत जाफर तैयार का नेज़ा लिया। उसके बाद मेरे इमाम हजरत एक पटका बांधते हैं अपनी माँ का और करबला जाने की तैयारी कर रहे हैं, मैदान में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे ही आप घोड़े पर सवार होते हैं, औरतों को कहा, औरतों को सब्र की तलकीन की। जब हजरत इमाम बढ़ रहे हैं मैदान की तरफ तो औरतें भी खामोशी से देख रही हैं और रो रही हैं। सकीना छोटी सी रो रही हैं, ज़ैनब हाय भैया कह करके रो रही हैं और आपकी बीबियां हाय शोहर कह करके रो रही हैं। लेकिन मेरा इमाम सबको सब्र की वसीयत और ताकीद फरमाकर मेरे इमाम मैदान में जाने के लिए तैयार है। घोड़े पर सवार होते हैं, बैठते हैं, घोड़े पर चलने की इजाजत देते हैं, लेकिन घोड़ा है कि चलने के लिए तैयार नहीं। आपने गुस्से में फरमाया चलता क्यों नहीं? तो हजरत इमाम ने जब फरमाया चलता क्यों नहीं तो घोड़े ने पीछे मुड़ करके देखा। मेरे इमाम इशारे को समझ गए और जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो घोड़े की टापों से 7 साल की सकीना लिपटी हुई है और कह रही है, बाबा जान किन जालिमों के बीच में हमें छोड़ करके जा रहे हो, जिन्होंने हमारे भाई अली अकबर को ना छोड़ा, हजरत कासिम को ना छोड़ा, हमारे 6 माँ के भाई को ना छोड़ा, वो जालिम हमारे साथ क्या करेंगे? बाबा जान आज के बाद किसे अपना बाप कह के पुकारूंगी? कौन हमारे सर पर बाप का हाथ रखेगा? बाबा जान कह करके रो रही है। मेरे इमाम ने, सब्र वाले हैं इमाम, सीने से लगाया, बेटी को सब्र दिलाया, हजरत ज़ैनब के हवाले किया और उसके बाद अज़्म मुसम्मम लेकर यजीदियों के दरमियान पहुंच गए। पहले तो समझाने की कोशिश की, कह रहे यजीदियों, खुतबा पढ़ा, अल्लाह की तारीफ की, अपने नाना जान की तारीफ की। उसके बाद समझाने की कोशिश करी, यजीदियों मान जाओ, तुम मुझे नहीं पहचानते हो, या अब ये बताओ कि दुनिया में इस वक्त मेरे सिवा नवासे रसूल कौन है? क्या मैं उस अली का बेटा नहीं हूं जो फातिह खैबर है? क्या तुमने नहीं सुना कि नबी ने फरमाया था जब मेरी बेटी फातिमा पुल सिरात से गुजरेगी तो 70,000 हूरें फरिश्तों के झुरमुट में, 70,000 फरिश्तों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का पुल सिरात से गुजर होगा। मैं उस फातिमा का बेटा हूं, मैं उस अली का बेटा हूं। क्या तुम्हें नहीं मालूम? क्या तुम नहीं जानते कि मेरे सिवा नवासे रसूल दुनिया में कोई नहीं है? मेरे इमाम ने तकरीर की और फरमाया, जालिम यजीदियों, तुमने मुझे खत लिख करके बुलाया और जब मैं आ गया हूं तो तुमने मेरे साथ ये सुलूक किया है, जुल्म की इंतहा कर दी, मेरे बच्चों को तुमने शहीद कर दिया, थोड़े से पानी के लिए तुमने उन्हें मजबूर, थोड़े से पानी के लिए तड़पने पर मजबूर कर दिया। इस तरह की तकरीर हजरत इमाम हुसैन यजीदियों के दरमियान फरमा रहे हैं। बहुत सारे यजीदियों के दिल भर आए, आंखें नम हो गई। करीब था कि काफिला इमाम हुसैन की तरफ होता,
मगर शिमर वगैरह बदबख्त ने शोर कर दिया, अरे हुसैन या तो तुम बैत करने के लिए तैयार हो जाओ वरना लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ। आप फरमाते हैं कि अगर मुझे बैत ही करना होती तो मक्के में कर लेता, मदीने में कर लेता, अपने पूरे घर को क्यों लुटाता। उसके बाद आप समझ गए कि ये लोग मानने वाले नहीं हैं। आप फरमाते हैं मुझे मालूम है तुम्हारा जवाब क्या होगा, मगर मैंने सिर्फ तकरीर इसलिए की है ताकि इत्माम हुज्जत कायम कर दूं क़यामत के तुम ये ना कह सको कि मौला हमने इमाम हक, इमाम बरहक और हक को पहचाना नहीं था। अब मैंने सारी बातें तुम्हारे सामने वाज़ेह कर दी हैं, तुम्हारा जो दिल करे वो करो, और अगर तुम लड़ने के लिए तैयार हो तो फिर भेजो, किसको भेजते हो। हजरात बड़े बड़े बहादुर इमाम पाक के लिए बचा करके रखे गए थे। सबसे पहले तमीम इब्ने कहतबा जो बड़ा बहादुर था आगे बढ़ा और इमाम हुसैन से कहा कि इराक और शाम के बहादुरों में मेरा बड़ा चर्चा है, मिस्र में मेरे बड़े चर्चे हैं, बड़ा हिम्मत वाला हूँ, बड़ा बहादुर हूँ, बहुत शोहरत रखता हूँ, ऐसा बहादुर हूँ कि मेरे फन का मुजाहरा अभी तुम देखना। इतना कहना था और तलवार चलाई मेरे इमाम पर, लेकिन वो फन नाकिस फन रखने वाला शेर खुदा के शेर नर का मुकाबला कर सकता है। एक ही बार में उसका काम तमाम कर दिया। यजीद अब तही आगे बढ़ा और कहा देखना हुसैन, मैं ऐसा बहादुर हूं कि मिस्र में मेरा शोहरा है, इराक में मेरा चर्चा है, हर जगह मेरा चर्चा है, और मैं अगर पहाड़ पर अपनी तलवार मार दूं तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए, ऐसा हिम्मत वाला हूं मैं, ऐसा बहादुर हूं मैं। अपने कसीदे पढ़ रहा है, लेकिन इमाम उसके बाद फरमाते हैं तू होगा बहादुर लेकिन मेरे नजदीक तेरी हैसियत मच्छर के बराबर भी नहीं है, मच्छर के बराबर भी नहीं है। ये कहा तो जज्बात में आ गया और पलट करके मेरे इमाम पर हमला करना चाहा। मेरे इमाम ने उसके बार को खाली किया और ऐसा तलवार मारी कि उसकी कमर कट करके दो हिस्से हो गई, दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। इस शान के साथ जुल्फ़िकार यानी हजरत अली की तलवार अपने किरदार को करबला के मैदान में निभा रही है। बदर बिन सुहेल ने देखा कि अरे इब्ने साद से कहा कैसे लोगों को तुमने भेज दिया, मेरे 4 बेटे हैं, अभी एक को भेज के देखो, अभी हुसैन का सर काट करके लेके आएगा। इब्ने साद ने उसके बड़े बेटे को इशारा किया, जा लड़। पहुंचा ही था कि मेरे इमाम ने वार करके उसका भी काम तमाम कर दिया। तब उसका बाप बदर बिन सुहेल यमनी आगे बढ़ा, चूंकि उसने अपने बेटों को मरता हुआ देखा था, और कहा देखना हुसैन ऐसी तलवार मारूंगा, ऐसी तलवार मारूंगा कि तुम चकनाचूर हो जाओगे। और पहुंचते ही नेज़े से हमला किया, मेरे इमाम ने उसके नेज़े को तोड़ दिया। उसके बाद उसने वार किया, मेरे इमाम ने उसके वार को उसका वार खाली गया। उसके बाद पलट के मेरे इमाम ने ऐसी तलवार मारी कि उसकी गर्दन बैल की तरह कटते हुए दूर जा करके गिरी। इस शान के साथ शुजाअत के जलवे दिखा रहे हैं, एक एक करके यजीदी आ रहे हैं और जहन्नम में पहुंचते जा रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं और जहन्नम में पहुंचते जा रहे हैं। किसी को पटक करके मार रहे हैं, किसी के सीने में नेज़ा मार रहे हैं, किसी की गर्दन काट रहे हैं, किसी की कमर तोड़ रहे हैं। ये अंदाज है, हाहाकार मच गया। यजीदी कहने लगे अगर जंग का यही हाल रहा तो फिर हम सब हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हमारी औरतें बेवा हो जाएंगी, हमारी औरतें बेवा हो जाएंगी। ऐसा करो सब मिल करके हमला कर दो। अब चारों तरफ से यजीदियों ने घेर लिया है, हजारों तलवारें चमकी, हजारों नेज़े चमके और लहरा रहे हैं, मगर मेरे इमाम को उसमें भी शिकस्त न दे सके, उसमें भी मेरे इमाम को ज़ेर न कर सके, और मेरा इमाम अपनी मुकम्मल बहादुरी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फिर जंग रुक गई एक बार, और इब्ने साद ने कहा इस तरह से भी हालात अच्छे नजर नहीं आते, ऐसा करो तलवारों को रोक दो और चारों तरफ से तीरों की बारिश किया जाए। अब तन्हा मेरे इमाम खड़े हैं और चारों तरफ से तीरों की बारिश है, हिम्मत वाले हैं, शुजाअत वाले हैं, मगर जो घोड़ा है वो तो जानवर है ना, हुसैन का है मगर जानवर है ना। तीरों की बारिश हो रही है। ऐसे आलम में एक तीर मेरे हुसैन की उस पेशानी पर आकर के लगा जिस पेशानी को मेरे नबी बार बार चूमा करते थे, बार बार बोसा लिया करते थे। मेरे हुसैन कश
करके घोड़े के जीन से नीचे तशरीफ लाए। हजरत उसके बाद जालिम इब्ने सिनान ने ऐसा नेजा मारा कि सरे अकदस बदन से जुदा हो गया, और उसके बाद फिर नेजों से तलवारों से मुतअद्दिद हमले किए। मुहतात रिवायत यह है कि बहुत शमशीर यानी तलवार के जख्म थे, नेजे के जख्म थे, तीरों के जख्म थे, कुल मिला करके 75 जख्म खा करके मेरा इमाम 56 साल 5 महीना 5 दिन की उम्र में, उस वक्त जब पूरी दुनिया जुमे की नमाज अदा कर रही थी, करबला के मैदान में मेरा इमाम शहादत के लिए सर पेश कर देता है और अर्ज करता है, मौला हुसैन की ये कुर्बानी को कबूल फरमा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जालिमों ने अब बस ही नहीं किया, उसके बाद सर को तन से जुदा किया। खूली ने या सिनान ने या शिम्र ने, इनमें से किसी बदबख्त ने सर को तन से जुदा किया और उसके बाद सर नेजे पर बुलंद किया। उसके बाद जुलूस निकाल रहे हैं और अपनी जीत के नारे बुलंद कर रहे हैं। तो किसी ने मजमे में कहा, अरे जीतने का दावा करने वालों, ये तुम्हारी कैसी जीत है कि हुसैन का सर कटने के बाद भी तुम्हारे सरों के ऊपर बुलंद है और तुम्हारे सर हुसैन के सर के नीचे है, ये तुम्हारी कैसी जीत है। हजरत करबला के मैदान में मेरे इमाम ने जामे शहादत नोश फरमाया। आप समझ सकते हैं कि नबी को उस वक्त कितनी तकलीफ हुई होगी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि एक दिन मैं दिन में सोया हुआ था, मैं ख्वाब में क्या देखता हूँ कि मेरे ख्वाब में नबी तशरीफ लाते, मैं ख्वाब में नबी को देखता हूँ, आका के चेहरे पर धूल है, मिट्टी है, आका के बाल बिखरे हुए हैं और मेरे आका के हाथ में एक बोतल है जिसमें खून है, खून। मेरे हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं, मैंने कहा रसूल अल्लाह, ये आपको क्या हो गया है? फरमाते हैं, आज मेरे बेटे हुसैन को करबला में शहीद कर दिया गया और सुबह से मैं शहीदों का खून जमा कर रहा हूँ। ये तकलीफ हुई थी मेरे नबी को, ये हालत थी मेरे नबी की। सोचो सैयदा फातिमा ज़हरा के दिल पर क्या गुजरी होगी। अल्लाह पाक शहीदाने करबला के सत्ते तुफैल हम सब पर अपना खास फजल करम